हद से ज़्यादा मुश्किलात को फ़ेस करते हुए पूरे यकीन के साथ ये बात कहनी है कि इंशाअल्लाह बहुत अच्छे दिन आएंगे। पता है इसे सब्र कहते हैं। और कितनी बड़ी बात है ना कि हर नेकी के बदले में सवाब मिलता है, लेकिन सब्र के बदले में तो अल्लाह मिलता है। तो बस फिर अल्लाह साथ है तो सब काम आसान ही होंगे। आज मेरा दिल किया कि एक प्यारी सी फर्सी सलवार की कटिंग कर लूँ, कटिंग और स्टिचिंग कर लूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया जो सिल्क है, और इसको अच्छे से 4 फोल्ड करके इसकी घड़ी बनाकर डाली। और उसके बाद मैंने ओपन साइड से रुमाली 9 इंच की ली, और उसको क्रॉच लेंथ भी कहते हैं। फिर इसको मैंने शेप दिया, और फिर बॉटम लिया मैंने 11 इंच का, क्योंकि बॉटम की चौड़ान ज़्यादा होगी तो सलवार अच्छे से। उसके बाद मैंने रुमाली और बॉटम को जोड़ लिया, उसको अच्छी तरह से कट करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैंने ऊपर का बॉक्स बनाने की कोशिश की। अब इसको मैं काट के इसके बॉक्स को तैयार करूँगी। बॉक्स मुझे लेना है 7 इंच का, और उसकी जो चौड़ान है मुझे 12.5 इंच की लेनी है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। इसलिए इसको काट लेने के लिए मैं यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कपड़े पर मैं यहाँ पर 12 इंच का इसका बॉटम बना लूँगी, बॉक्स बना लूँगी 12.5 इंच मैंने इसकी चौड़ान ली है, और लंबान में 9 इंच की लूँगी, क्योंकि मुझे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसको कट करने के बाद ये हो गया हमारा बॉक्स तैयार। अब जो है ना, मैं आपको यहाँ पर चून लेने की टेक्निक समझाऊंगी कि हमको किस तरह से फर्जी सलवार की चून लेनी है। चून लेने के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको सेंटर पॉइंट निकालना होता है। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए ना आपको क्या करना है, जो फोल्डिंग कपड़ा है हमारा, जो पैंचा है, उसका जो फोल्डिंग एरिया है वहाँ पर हमको कैंची की मदद से एक टिक आउट कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद हमको इसको ओपन करना है, और इसकी जो सेंटर की जो चून है उसको 3 इंच का प्लेट बड़ा बना लेना है। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसको रुमाली की और छोटे 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 प्लेट्स बनाने हैं, जिस तरह से मैं यहाँ बना रही हूँ। और बैक वाले को भी जितना कपड़ा बच रहा है ना बॉक्स के लिए, उसके उतने ही चून बना लेना है। आपको सेम यहाँ पर यूज़ करना है। एक बड़ा सा चून बना लेना है 3 इंच का प्लेट। 3 इंच का प्लेट बनाने के बाद मैं यहाँ पर आपको रख कर समझा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अब ये बड़ा वाला प्लेट लूँगी मैं, उसके बाद बचा हुआ रुमाली की और छोटे 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 यहाँ पर प्लेट्स लूँगी इस तरह से, और ऊपर बॉक्स जितना है इतना फोल्ड करके यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। मुझे ना कैमरा बार बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास है ना अभी उतना ज़्यादा बड़ा अवेलेबल नहीं है, तो मैं फ़ोन से ही इसको बनाती रहती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये फॉर्म का यूज़ किया है। ये फॉर्म जो है ना, इससे बॉटम का डिज़ाइन बहुत अच्छे से बैठेगा। अब इसको फॉर्म को हम यहाँ पर फोल्ड करके लेंगे। 1 फोल्ड ले लूँगी मैं इसको एक सिलाई मार कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा सिल्क है तो बार बार हिलते रहता है, तो एक सिलाई मारूँगी तो कपड़ा बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसको सिलाई मारने के बाद मैं यहाँ पर मैंने एक बारीक लेस का यूज़ किया है। यहाँ पर लेस लगाएंगे तो हमारा जो बॉटम है थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करना उतना ज़्यादा मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर एक लेस लगाऊंगी जो कि शेपदार है और अच्छी भी लगेगी। ज़्यादा उसका डार्क कलर भी नहीं है, कॉपर कलर में है ये लेस। शायद कैमरे में इसका कलर चेंज नज़र आता हो, बट ये कॉपर कलर में है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं यहाँ पर इसको प्रेस टिप दे दूँगी। आप देख सकते हो कि ये किस तरह से हमारा जो बॉटम है लग रहा है। मुझे इतना ही इसको डिज़ाइन करना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइन पसंद नहीं आता। अब इसको अब नीचे वाले भी हिस्से में एक बॉटम के लिए आप लेस का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर भी आप लेस का यूज़ कर लो इस तरह से। अब सेम हमको दोनों पैंचों को इसी तरह से सिलना है। अब ऊपर वाली जो चून है मैं आपको यहाँ पर लेकर बताऊंगी कि हमको किस तरह से ये चून लेने हैं। ये बॉटम कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको चून बताऊंगी मैं। इसका सेंटर पॉइंट आपको लेना है और यहाँ पर आपको 3 इंच की बड़ी प्लेट लेनी है। ओके, उसके बाद छोटे छोटे चून आपको यहाँ पर इस तरह से लेनी है, जिस तरह से मैंने लिया। अब हमको मेजर करके लेना है कि कितने इंच होना है। अब जितना इंच बच रहा है उसको हम बैक साइड में चून ले लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब हम गिन कर देख लेंगे, हाँ
अब जितना है उतना 23 इंच हमको कंप्लीट चाहिए। अगर ये 23 इंच है तो बहुत अच्छी बात है, आप गिन लो। अगर कम हो रहा है तो एक दो चून निकाल लो। अब इस तरह से हम इसका बॉटम को फोल्ड करके एक इंच का या हाफ इंच का हम मार्जिन रखकर इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। आपको अगर ड्रेस टिप अच्छे से बैठनी है तो आप उसको डबल सिलाई भी लगा सकते हो, जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, है ना। अब सेम हमको दूसरा वाला पैंचा भी तैयार करना है। दूसरे वाले बॉटम को भी इसी तरह से हमको तैयार कर लेना है। जहाँ पर सिलाई नहीं बैठ रही मैं इसका ऊपर वाला बॉटम, अब ऊपर वाले बॉटम को भी हम यहाँ पर सिल लेंगे और शेप देंगे हम इसको, और इस तरह से गोल इसको हम जोड़ लेंगे जैसे मैं जोड़ रही हूँ। और जिस तरह से चून, अगर चून कभी कभी हम जो लेते हैं ना उससे हमको एक या दो चून की कमी हो जाती है, तो आप बाद में इसको सिलते वक्त एडजस्ट कर ले सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ कर रही हूँ। अब इसको आप अगर ओपन करके देखोगे तो ये बहुत अच्छी सी पैंट बनकर तैयार हो गई है फर्जी सलवार की। जहाँ मेरा धागा छूट गया है मैं उसको फोल्ड करके डबल से सिलाई दे रही हूँ। ये हो गई हमारी फर्जी सलवार तैयार। बहुत इजी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। मेन है हमारा पॉइंट कि इसके सेंटर में एक 3 इंच की प्लेट आना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्लेट हमारी पैरों तक अच्छे से आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। इस तरह से हमारी पैंट तैयार हो गई। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।